मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं मित्रों ज्योतिष में बात करने वाला हूं। आपने सुना होगा, लगभग आज सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है। वैदिक ज्योतिष लाल किताब, भृगुनंदी, पराशरी, जैमिनी, बहुत सारे जो ज्योतिष महर्षियों ने जो अपने जो वक्तव्य दिए हैं इन विषयों पर, आज का विषय हम ले रहे हैं नीच ग्रह। एक्चुअल में होता क्या है नीच ग्रहों का? नीच ग्रह किस भाव में बैठकर ज्यादा परेशान करते हैं और उनका फल क्या होता है? तो पिंडात्मक ग्रह जो होते हैं प्रमुखता वो 7 ग्रह माने जाते हैं मित्रों, और बाकी 2 छाया ग्रह माने जाते हैं। तो जो प्रमुख नीच ग्रह का कर्म होता है, उसका फल हम जो भोगते हैं और जो घटित होता है, वो केवल 7 ग्रह ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनमें से प्रथम ग्रह जो होता है वो सूर्य ग्रह होता है। देखिए मित्रों, एक खास बात यह है कि ज्योतिष बहुत गूढ़ विषय है, बहुत रहस्यमय विषय है। ज्योतिष को जितना जानेंगे उतना ही वो रहस्य उसका बढ़ता जाता है। इसलिए ज्योतिष आसान नहीं है, गणित है, फलित है, तथ्य है, कयास लगाए जा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुभव। जब तक अनुभव नहीं होगा आपके पास, तब तक आप ज्योतिष को जो है पकड़ नहीं सकते, उनके सूत्रों को पकड़ नहीं सकते। तो मित्रों, अगर सूर्य किसी का नीच है तो किन किन भावों में ज्यादा नुकसान वो कर सकता है? अब आपको पता ही होगा कि सूर्य कहां नीच होता है। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। अब काल पुरुष की कुंडली हमें उठाना है। लाल किताब का एक सूत्र है कि जब भी हम कोई फलित करें तो फलित में हमारा जो तथ्य है वैसे का आधार लेना चाहिए, वो लेना चाहिए काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष कुंडली के अनुसार तुला राशि कहां पड़ेगी? सप्तम भाव में पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें सप्तम भाव को लेना है। सूर्य जब अगर सप्तम भाव तुला राशि में अगर विराजमान है तो ये मित्रों मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान सूर्य अपने कारक क्षेत्रों के द्वारा दे सकता है। क्या कारक होता है सूर्य का? हृदय का कारक होता है, तेज का कारक होता है, प्रभाव का कारक होता है, आचरण का कारक होता है, सरकारी लाभ का कारक होता है, पैतृक विरासत आदि का कारक होता है, ध्येय का कारक होता है, ध्येय का संकल्प का कारक होता है। इन भावों में रहकर और साथ में राशि और भावगत भी जो फल होते हैं, जैसे सप्तम भाव की जो मैं बात कर रहा हूं, तो सप्तम भाव में पत्नी दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, ससुराल का कारक होता है, पार्टनरशिप का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है। तो इन सेक्टर में नीच होकर के आपको इसमें लाभ नहीं देगा। वो यहां नीच का अर्थ इतने मान लीजिए कि वो कमजोर हो गया पूरी तरह। अब जब कमजोर हो गया तो उस पर 2 विकल्प और खुल जाते हैं। जो ग्रह कमजोर हो जाता है उसके 2 विकल्प और खुल जाते हैं। वो ये कि उस भाव के स्वामी कहीं भी होंगे अपना प्रभाव कोणों से देंगे, भले ही वो खराब क्यों ना हो। दूसरा यह है कि उस ग्रह जो नीच का है, सूर्य नीच का सप्तम में बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी सूर्य को वो भी झेलना पड़ेगा। अब अगर कोई खराब ग्रह की दृष्टि भी आ गई तो वो क्या होगा कि एक तो पहले से सूर्य खराब है, ऊपर से दृष्टि भी खराब होगा तो और ज्यादा बर्बाद हो जाता है मित्रों सूर्य। सूर्य का दूसरा भाव होता है पंचम भाव। पंचम भाव में बहुत ज्यादा सूर्य नीच होकर नुकसान करते हैं। और तीसरा भाव है सूर्य का, वो है दशम भाव। ये 3 भाव महत्वपूर्ण रखते हैं, सूर्य के नीचतम होने पर ज्यादा हानि करता है। अब मैं दूसरा ग्रह बात करता हूं चंद्रमा का। चंद्रमा कहां नीच होगा तब ज्यादा नुकसान करेगा मित्रों? पहला भाव तो है दूसरा घर। दूसरे घर में अगर चंद्रमा नीच होकर बैठ जाता है तो ये मान लीजिए आपको धन की समस्या पूरे जीवन रहने वाली है। या तो आप तत्काल प्रभाव के साथ जो है चंद्रमा का नीचत्व का जो प्रभाव है उसको हटा दीजिए। दूसरा घर होता है जहां का कारक होता है चंद्रमा, चतुर्थ भाव, उसकी राशि भी वहीं पड़ती है और कारक भी होता है। चौथे भाव में चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित करता है। मैं तीसरे ग्रह की बात करूंगा मंगल। मंगल मित्रों सबसे ज्यादा नीच होकर कहां पीड़ित करता है? तो सबसे पहले लगन भाव में अगर मंगल आपका बैठा है तो आप मान लीजिए बहुत ज्यादा पीड़ित करेगा। दूसरा घर जो मंगल का आता है वो है छठा घर, और तीसरा घर मंगल का आता है वो होता है अष्टम घर। अगर यहां मंगल नीच होकर बैठ जाता है तो आपका जिंदगी तहस नहस कर देगा, आपको डरपोक बना देगा, भीरू बना देगा, शत्रुओं से घिरा रहने वाला बना देगा, चोट चपेट लगेगा, दुर्घटना योग बनाएगा। यानी कि अगर एक छोटा सा भी कट भी लग जाता है शरीर में तो आपको ऑपरेशन तक की नौबत ला देगा मंगल। इस तरह वो क्या करता है? मंगल कर्म कारक, रक्त का कारक, बल का कारक है।
चतुर्थ घर बुध की बात करता हूं। बुध कहां नैसर्गिक रूप से जो है नीच का बहुत ज्यादा नुकसान करता है, वो है छठा घर। तीसरा घर बुध यहां बहुत ज्यादा नुकसान करता है। आपकी शिक्षा में प्रॉब्लम आएगा, वाक्पटुता में प्रॉब्लम आएगा, वक्तव्य देने में प्रॉब्लम आएगा, हकलाने की समस्या बुध ही देता है। आंख कान में इंद्रिय जनित जो रोग होते हैं वो बुध से ही पैदा होते हैं। अगला ग्रह है गुरु। गुरु कहां नीच होकर ज्यादा प्रभावित करेगा? अगर आपका गुरु नवम भाव में नीच होकर बैठा हुआ है, अगर आपका गुरु 12वें घर में नीच होकर बैठा है, अगर आपका गुरु चतुर्थ भाव में नीच होकर बैठा है, तो मित्रों समस्त संसारिक सुखों का ज्ञाता और दानी होता है देवगुरु बृहस्पति। तो आपको ज्ञान का, संतान का, धन का, सौहार्द का, प्रेम का, सम्मान का सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न करके आपको देगा ये मित्रों। अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह सप्तम भाव में अगर आपका बैठा है नीच होकर के, तो बहुत ज्यादा पीड़ा देगा, विवाह नहीं होने देगा, दंपत्ति को परेशानी करेगा, दोनों में से कोई बीमार हो जाएगा, तलाक की नौबत आ जाएगी। दूसरे घर में है तो धन से संघर्ष आपको करवाएगा। अगला ग्रह है मित्रों शनि। शनि कहां पर बैठेगा तो नीचत्व में ज्यादा हानि करता है। तो शनि का जो भाव बताया गया है वो अष्टम भाव जहां का कारक होता है मित्रों। शनि दसम भाव में और शनि एकादश भाव में और शनि सप्तम भाव में अगर बैठ जाता है नीच होकर मित्रों, तो कर्म द्वारा और दंड के द्वारा, न्याय के द्वारा आपको बहुत ज्यादा पीड़ित करेगा, समस्या उत्पन्न कर देगा। जीवन में हर कार्य विलंब से ही होगा, कोई आपको शीघ्रतम और जल्दबाजी में कोई कार्य पूरा नहीं होगा। इच्छाओं की अपूर्ति जीवन भर आपको दिखाई देगी। तो यह रहा मित्रों 7 ग्रहों का संपूर्ण विश्लेषण नीचत्व का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।